हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके ग्रो बैग में भी बारिश का पानी जमा हो जाता है और आपको पौधों की जड़ों को खराब होने की चिंता रहती है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाली है। मैं आपको घर पर ही आसान तरीके से ड्रेनेज पाइप बनाकर और ग्रो बैग में फिट करके दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तरीका बारिश के मौसम में आपके पौधों के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। सिर्फ एक छोटी सी पाइप आपके ग्रो बैग की सबसे बड़ी समस्या खत्म कर सकती है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ हमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। खाली ग्रो बैग, ड्रिप सिस्टम की बची हुई पाइप, ग्रीन शेड नेट, कैंची, धागा, एमसील, इनमें से ज्यादातर सामान घर पे ही मिल जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये पाइप करीब से दिखा देती हूँ। ये कोई महंगी पाइप नहीं है, मेरे ड्रिप सिस्टम की बची हुई पाइप थी। गार्डनिंग में कुछ सामान बच जाता है और हम फेंक देते हैं, लेकिन अगर थोड़ा क्रिएटिव सोचा जाए तो सामान किसी भी नए काम में आ सकता है। इसे ग्रो बैग की चौड़ाई के हिसाब से हम काट लेंगे। पाइप के एक सिरे को फोल्ड करके बंद कर देंगे। इसके बाद पाइप के बीच में एक छोटा सा कट लगा के धागा बांध देंगे, जिससे कि वो खुले नहीं। ग्रो बैग बिल्कुल खाली है, अगर हम इसमें सीधी मिट्टी भर देंगे तो बाद में पाइप लगाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि पहले पूरा ड्रेनेज सिस्टम तैयार कर लिया जाए, उसके बाद ही मिट्टी भरी जाए। अब मैं इस पाइप में एक एक करके जिगजैग पैटर्न में होल बना रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं सभी होल बराबर दूरी पर रखने की कोशिश कर रही हूँ। इससे पाइप के हर हिस्से में पानी अंदर जा सकेगा। अगर सारे होल एक ही तरफ होंगे तो दूसरी तरफ से पानी आसानी से अंदर नहीं आएगा, इसलिए जिगजैग पैटर्न ज्यादा बेहतर रहता है। मैं पूरी पाइप में इसी तरह से धीरे धीरे होल बना रही हूँ। इसमें थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन एक बार तैयार हो जाने के बाद बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब पाइप पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। आप पास से देख सकते हैं कि पूरी पाइप में छोटे छोटे जिगजैग होल बन गए हैं। यही होल एक्स्ट्रा पानी को पाइप के अंदर आने का रास्ता देंगे। अगर आप घर पर ये सब बना रहे हैं तो इस स्टेप को आराम से करना, कुछ भी गड़बड़ ना हो। एक बार पूरी पाइप को चारों तरफ से देख लेंगे। अगर कोई होल रह गया हो तो अभी बना देंगे, क्योंकि नेट लगने के बाद में दोबारा होल बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार पूरी पाइप को अच्छी तरह से चेक कर लूंगी। अब ये पाइप अगले स्टेप के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब देखने में साधारण लग रही है, लेकिन ग्रो बैग के अंदर लगाने के बाद ये हमारे ड्रेनेज सिस्टम का सबसे जरूरी हिस्सा बनेगा। अब बारी ग्रीन नेट की है। साधारण नेट नहीं है, बल्कि ये हमारी पाइप की के लिए एक फिल्टर का काम करेगी। इससे मिट्टी पाइप के अंदर नहीं जाएगी, लेकिन पानी आराम से निकल पाएगा। पहले पाइप के हिसाब से इसकी लंबाई नाप लेंगे। अब इसे धीरे धीरे पाइप के ऊपर लपेटने की कोशिश करेंगे कि पूरा पाइप अच्छी तरह से कवर हो जाए, लेकिन बाहर निकलने वाला हिस्सा खुला ही छोड़ना है, क्योंकि वहीं से ही पानी बाहर निकलेगा। ये तरीका उन लोगों के लिए जो टेरेस गार्डन में गार्डनिंग करते हैं। बारिश के मौसम में अगर पानी देर तक ग्रो बैग में रुका रहे तो पौधों को नुकसान हो जाता है, इसलिए पहले से ड्रेनेज तैयार करना हमेशा अच्छा रहता है। आप एक बार इसको ट्राई करके जरूर देखना। अब मैं इसे धागे से बांध रही हूँ। आप चाहे तो प्लास्टिक चिप टाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन धागा भी बहुत अच्छे से काम करता है। बस ध्यान रखिए कि नेट ढीली न रहे। अगर नेट खुल जाएगी तो मिट्टी पाइप के अंदर जा सकती है। वैसे आप लोग बताइए, क्या आपने पहले कभी ग्रो बैग में इस तरह का ड्रेनेज सिस्टम बनाया है? अगर बनाया है तो अपना तरीका कमेंट में बताना। और अगर आपको ये तरीका नया लग रहा है तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आगे मैं इसे ग्रो बैग में पूरी तरह से फिट करके दिखाऊंगी। इस तरीके से मैं अपने सभी ग्रो बैग्स के लिए ड्रेनेज पाइप तैयार कर लूंगी। एक बार मेहनत करने के बाद इन्हें लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक एक करके मैं सभी ग्रो बैग्स में यही प्रोसेस दोहरा रही हूँ। पहली बार थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन एक बार तरीका अच्छे से समझ में आ जाता है तो बाकी ग्रो बैग्स भी बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। इन ग्रो बैग्स को मैं मेरे टेरेस गार्डन में फ्रूट प्लांट ऐड करने के लिए तैयार कर रही हूँ। अगर आप भी ग्रो बैग में गार्डनिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। सिर्फ 20-30 रुपए के सामान से ही बना सकते हैं। अब एक खाली ग्रो बैग लेते हैं। ग्रो बैग के सबसे नीचे वाले हिस्से में पाइप के बराबर एक होल बना देंगे। होल इतना होना चाहिए कि पाइप आराम से एडजस्ट हो जाए। होल बनाते समय जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। पहले पाइप को रखकर उसका साइज देख लेना है। अगर होल छोटा होगा तो पाइप फिट नहीं होगी, अगर बड़ा हो गया तो बाद में उसे सील करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। इसलिए जितनी जरूरत हो उतना ही होल करें। अब आप देख सकते हैं कि पाइप ग्रो बैग के अंदर कितनी आसानी से फिट हो जाती है। अंदर वाला हिस्सा पूरी तरह मिट्टी के नीचे रहेगा, बाहर वाला एक्स्ट्रा पानी निकालने का रास्ता देगा। इससे पानी नीचे जमा नहीं होगा और जड़ों को हवा भी मिलती रहेगी। अभी मैंने सिर्फ पाइप की फिटिंग करके देखी है कि सभी ग्रो बैग्स में सही तरीके से बैठ रही है या नहीं। जब सभी की फिटिंग सही लग जाएगी उसके बाद हम इन्हें एमसील से अच्छी तरह फिक्स कर देंगे। मैं चाहती हूँ एमसील लगाने से पहले एक बार एक ग्रो बैग को अच्छे से चेक कर लूं, ताकि बाद में दोबारा निकालने एडजस्ट करने की जरूरत न पड़े। अगर अपने ग्रो बैग्स का साइज अलग है तो उस साइज के हिसाब से ही आपको पाइप काटना है। बाहर निकला हुआ पाइप बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा भी नहीं, बस इतना होना चाहिए कि पानी आसानी से नीचे चला जाए। अब मैंने सभी ग्रो बैग्स में ड्रेनेज पाइप लगा दी है। एक एक करके सभी बैग्स तैयार हो गए हैं। अभी मैं आपको हर ग्रो बैग में पाइप की पोजीशन दिखा देती हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी इसे कहाँ और कैसे लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि पाइप का नेट वाला हिस्सा ग्रो बैग के अंदर, खुला हिस्सा बाहर की तरफ निकला हुआ है। इसी रास्ते से एक्स्ट्रा पानी बाहर निकलेगा।
अब तक ड्रेनेज पाइप तैयार कर दिया है। अगला स्टेप इसे पूरी तरह से सील करना है ग्रो बैग के अंदर। अब सबसे जरूरी स्टेप है एमसील लगाने का। अगर ये स्टेप सही नहीं किया गया तो पाइप ढीली हो जाएगी, फिर पानी पाइप की सहारे सारे बाहर निकलने लगेगा। बहुत से लोग ग्रो बैग में सिर्फ नीचे के छोटे छोटे छेद पर भरोसा करते हैं, लेकिन लगातार बारिश में कई बार उतना ड्रेनेज अच्छा नहीं होता है, इसीलिए ये ड्रेनेज बना रही हूँ। इसमें दो अलग अलग हिस्से होते हैं एमसील में, जिन्हें आपस में अच्छी तरह मिलाना पड़ता है। मिक्स करने के बाद ये बहुत मजबूत पकड़ बना लेता है। पाइप के चारों तरफ ग्रो बैग के अंदर और बाहर दोनों तरफ एमसील अच्छे तरीके से लगा देंगे। इससे पाइप हिलेगा नहीं और बिल्कुल सेट हो जाएगा। मेरे बड़े ग्रो बैग्स में भी ड्रेनेज पाइप पहले से लगी हुई है, उनका रिजल्ट मुझे अच्छा मिला, इसीलिए आज मैंने छोटे ग्रो बैग के लिए भी ये ड्रेनेज सिस्टम तैयार कर दिए। अब मैं एमसील के दोनों हिस्सों को अच्छी तरह मिलाकर पाइप के चारों तरफ धीरे धीरे दबाकर लगाऊंगी, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ। जितनी अच्छी फिनिशिंग होगी उतना ही मजबूत हमारा ड्रेनेज सिस्टम बनेगा। इसके बाद इसे कुछ घंटों के लिए हम सूखने के लिए छोड़ देंगे, जिससे एमसील पूरी तरह सेट हो जाएगी। इसके बाद ग्रो बैग इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाएंगे। कुछ टिप आपको देना चाहूंगी जो आपको याद ही रखने पड़ेंगे। पाइप के ऊपर हमेशा नेट जरूर लगाना है, समय समय पे पाइप को साफ करते रहना है, होल हमेशा ग्रो बैग के सबसे नीचे वाले हिस्से में बनाना है। एमसील पूरी तरह सूखने के बाद ही ग्रो बैग में मिट्टी भरनी है। अब देखिए मेरे सभी ग्रो बैग तैयार हो चुके हैं। एक बार ये सेटअप बन जाने के बाद हर बारिश में पानी निकालने की टेंशन ही नहीं रहेगी। जिन लोगों के टेरेस गार्डन में लगातार बारिश होती है उनके लिए प्रोसेस यूजफुल है। ये डीआईवाई ड्रेनेज सिस्टम आपको जरूर पसंद आया होगा। वैसे आप लोग बारिश के मौसम में अपने ग्रो बैग का ध्यान कैसे रखते हैं? अगर आपका भी कोई अलग तरीका है तो कमेंट में बताना। मुझे नई नई गार्डनिंग टिप्स सीखना भी अच्छा लगता है। बस आज के लिए इतना ही। अब मैं इन ग्रो बैग्स में मिट्टी भरकर पौधे लगाने की प्रोसेस करती हूँ। यहाँ देखो मेरे ग्रो बैग तैयार है और मैंने फ्रूट प्लांट भी लगा दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।